नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आजकल मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि इस ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरे बड़े लड़के ने कोर्ट मैरिज शादी कर लिया और उसके बाद सब कुछ सिस्टम से अलग हो गया है। सास बहू में झगड़ा चल रहा है और उसके कारण लड़ाई झगड़ा करके वो हमसे अलग भी हो गया। तो रोज तनाव चल रहा है, इस कारण मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। जिंदगी क्या है, किस राह पे चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सही लोग कहते हैं जिंदगी संघर्ष भरा होता है। इंसान के जीवन में कभी भी एक स्थिति पे नहीं रहता, बदलते रहते हैं। स्थिति हमेशा बदलते रहता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि 90% लोग संसार में ये समझते हैं कि ये दुनिया जो है अपने आप चल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कोई ये कोई ये समझने को राजी नहीं है कि ये अपने आप नहीं चल रहा है। गला खराब हो गया, गर्मी इतनी है और कहीं ठंडे पानी पी लेते हैं, कहीं गर्म पानी पी लेते हैं। लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं ये कर्म भूमि है। यहाँ सब कुछ कर्मों पे आधारित है। जैसा इंसान कर्म कर लेता है, चाहे वो अनजाने में करे या जानबूझ के करे, अगर कर्म जो हो गई तो उसका फल निश्चित है। ये कर्मों का फल देता कौन है? ये जो हमारे आसपास प्राकृतिक दिख रही है ना, और समय, ये प्राकृतिक और ये समय ही हमारे कर्मों का फल लौटाता है। कोई भगवान नहीं आते कर्मों का फल देने। हमें इन प्राकृतिक द्वारा और समय द्वारा भुगतना पड़ता है। और बेवकूफ लोग हैं वो जो सोचते हैं कि यहाँ कोई सिस्टम, कोई नियम नहीं है, किसी चीज पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में हैंडल करने वाला। ये लोगों की गलतफहमी है। ये दुनिया अपने आप नहीं चल रहा है, इसे चलाने वाला भी है, ऑपरेटर है। कोई सिस्टम जब जब कोई कुछ चलाता है तभी चलता है। इस दुनिया में कुछ भी दुनिया की चीज अपने आप नहीं चलती। ना आपका बनाया हुआ अपने आप चलता है और ना ईश्वर को बनाया हुआ अपने आप चलता है। कोई ना कोई चलाता है तभी चलता है। लेकिन ये बात लोग नहीं मानते हैं। समय एक क्षण भी आपको छोड़ता नहीं है। हर वक्त समय आपके साथ रहता है, आपको रिकॉर्ड करता है, आपके किए हुए कर्म को रिकॉर्ड करता है। और फिर समय आने पे समय आपसे बदला लेता है। सभी ने सुना होगा कि समय बहुत बलवान होता है। लोग कहते हैं, कोई भी काम करते हैं, अरे बाद में देख लेंगे। क्या देख लोगे बाद में? देखने की औकात है? जो कर्म कर दी हो ना, तो जिस हालत में भोग दो, लेकिन भोगना पड़ेगा। हमने भी अपने जीवन में कुछ कर्म किए हैं और उसका सजा भोग भी रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि
अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकते आप। अब तक मैं जो भी बात बोला हूँ, उन सारे बातों को कहने का मतलब ये था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो नया पीढ़ी है, जो 99% लड़का लड़की सब प्यार की दिशा में जो चल रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत, उनको ये पता नहीं है कि प्यार होता क्या है और प्रेम किसके लिए है। कुछ पता नहीं है। 2 4 10 दिन किसी लड़के से या किसी लड़की से नैन मटक्का हो जाता है तो बस उसको कहते हैं कि मुझे प्यार हो गया। इसको प्यार बोलते हैं। और जिस माँ ने जन्म दिया, जीवन दिया, बचपन से लेके 20 साल तक उसको खिलाया धुलाया, उसके मल मूत्र साफ किया, उसके लिए रातों रात जागा, उससे कभी प्यार नहीं हुआ, उस माँ से और उस पिता से कभी प्यार नहीं हुआ। जो पिता अपनी पूरी जीवन की कमाई जो कमाता है वो बच्चे की देख रेख में, मेंटेनेंस में लगा देता है। उस पिता से कभी प्यार नहीं होता है बच्चे को। लेकिन उसके जीवन में कोई नया आता है, 2 4 10 दिन नैन मटक्का कर लेता है, तो ये उससे, इन लड़कों को उससे प्यार हो जाता है या उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है। बताओ, इतने गद्दार हैं आज की नया पीढ़ी कि पूछो। इन्हें पता नहीं है कि प्रेम होता किसके लिए। इन्हें ये भी पता होना चाहिए असल में प्रेम परमात्मा के लिए होता है। इस धरती पे प्रेम का हकदार परमात्मा है, कोई इंसान नहीं। और दूजा, परमात्मा के बाद दूजा माँ बाप होते हैं, और बाकी जितने भाई बंधु बेटा बेटी रिश्तेदार जो भी होते हैं ना, इनके लिए एक फर्ज होता है, एक जिम्मेवारी होता है, एक रिलेशन होता है। अपने फर्ज अपने कर्तव्य को इनके साथ निभाया जाता है। और प्रेम सिर्फ परमात्मा के लिए होता है, प्रेम इंसानों के लिए नहीं है। प्रेम अगर परमात्मा के बाद किसी से करते हैं तो फिर अपने माँ बाप से कर सकते हैं। किसी लड़का लड़की भाई बंधु रिश्तेदार से नहीं होता है प्रेम। इनके लिए अपना एक फर्ज होता है, जिम्मेवारी होता है, एक क्या बोलते हैं, वफादारी होता है। इसमें हम अपने फर्ज अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेवारियों को वफादारी से निभाया जाता है। और प्रेम मात्र सिर्फ परमात्मा या फिर अपने माँ बाप से ही किया जाता है। लेकिन अब बताते हैं, प्रेम में 2 4 दिन किसी लड़के या किसी लड़की से नैन मटक्का हो जाता है तो लड़का कहता है कि मुझे उससे प्रेम हो गया, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। इतने ये गद्दार हैं कि पूछो मत। उस लड़की से जाके बोलते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी वादे करते हैं ये लोग, अपनी वफादारी दिखाते हैं वहां जाके। एक लड़की लड़के से या फिर लड़का लड़की से अपना वफादारी दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ जन्म भर तेरा साथ निभाऊंगा। वफादारी का वादा करता है, वो अपने आप को साबित करता है उसके सामने कि मैं वफादार हूं। जरा सोच के देखिए, ये तुरंत अभी अपने माँ बाप को धोखा दे के आया है, अपने घर से भाग के, और
उस लड़की के सामने वफादार बन रहा है, वफादारी का साबूत दे रहा है, जो जस्ट धोखा दे के आया है अपने माँ बाप को। वो जो अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर लिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो आपके साथ कब तक वफादार रहेगा? चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो लड़की अपने घर से भाग जाती है, इतना सा नहीं सोचती है कि हमारे भागने से मेरे बाप का समाज में कितना बेइज्जती हुआ है, मेरी माँ को कितनी औरतें ताना मारेगी कि तेरी बेटी भाग गई। वो लड़की जाके किसी लड़के से बड़ी बड़ी वादे करती है कि मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम ना मिले तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मैं तेरा जन्म भर साथ निभाऊंगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो खिलाओगे वो जो दोगे मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। बड़ी बड़ी भमंडल मारती है वो लड़कियां। यहाँ अपने आप को बिल्कुल सती सावित्री साबित करेगी उस लड़के के सामने जिसके साथ वो रहना चाहती है, अपने आप को एक सच्चा इंसान साबित करना चाहेगी। लेकिन वो लड़का साला इतना बेवकूफ होता है, वो लड़का क्या उस उम्र के लोग, लड़का लड़की इतने बेवकूफ होते हैं जो उनको नजर नहीं आता है कि अभी तो जस्ट ये अपनी माँ बाप की इज्जत पे कीचड़ उछाल के आई है और एक दगा दे के आई है, और मेरे सामने मेरे मुंह पे कह रही है कि मैं वफादार हूँ, तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगी। उन दोनों में से कोई इस बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि साले वो दोनों ही गद्दार होते हैं। उधर से वो धोखा देके आया हुआ होता है और इधर से ये धोखा देके पहुंची है। ये दोनों गद्दार एक दूसरे के सामने मिलते हैं और एक दूसरे के सामने बड़ी बड़ी वादे करते हैं झूठे, और अपने आप को सच्चा साबित करते हैं एक दूसरे के सामने, जबकि ये एक दूसरे दोनों ही गद्दार हैं। संसार की सच्चाई यही है कि जो इंसान, लड़का या लड़की, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का हो ही नहीं सकता। जब जीवन में कोई मुसीबत आएगी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे, तो वैसे स्थिति में ये लड़का उस दिन अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ के भाग सकता है। जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गया, वो उसकी नजर में बीवी बच्चा क्या चीज है? कुछ नहीं है। जब लड़की अपने घर से भाग जाती है, और भागी हुई लड़की किसी का घर क्या बसा, भागे होके तो सारा दुनिया भगेरू बोलता है, कहीं एक पैसे की इज्जत नहीं मिलती है। लोगों को सीखना चाहिए, ऐसे लड़कों लड़कियों को सीखना चाहिए, किसी जो तुमसे 10 साल पहले प्रेम करके अपनी जीवन बिता रहे हैं उनसे जाके मिलो कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या वो सुख से हैं या फिर दुखी हैं, उनके बीच क्या चल रहा है, उनसे पता करना चाहिए। पहले कुछ करने से पहले दुनिया सीखती है, कुछ भी करने से पहले हर आदमी को ये बात पता है कि कुछ नया जब करता है, आदमी करना चाहता है ना, तो सीखता है। लेकिन यही एक ऐसी चीज है प्यार। असल में मैंने पहले कहा कि प्यार तो इंसानों के लिए है ही नहीं, प्यार परमात्मा से किया जाता है, अपने माँ बाप से किया जाता है। लड़का लड़की भाई बंधु के लिए नहीं है ये प्यार। कुछ करने से पहले सीखा जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं आज के नौजवान, सारे काम करने से पहले सीखेंगे, लेकिन ये काम करना होगा ना, तो इतना सा भी नॉलेज नहीं लेंगे मार्केट में, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे कि जिसने किया है उसकी क्या हालत है, नहीं पता करेंगे। 90% जिंदगी इसमें बर्बाद हो रही है प्यार मोहब्बत। दिल में तो बहुत कुछ भरा है, लेकिन
कह नहीं पाएंगे। और मैं जो ये बात बोल रहा हूं ना, जीवन से सीखा है, देखा है, अनुभव किया इन चीजों को। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन इन अनुभवों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कब सीखा, जब हम वो सारे गलती कर चुके जीवन में। जब आदमी बर्बाद हो जाता है, उसके बाद कुछ ज्ञान आता है, तो उन ज्ञान का क्या फायदा। एक पैसे का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि हम तो बर्बाद हो चुके हैं। प्यार मोहब्बत में लोग बर्बाद होने के बाद दूसरे तीसरे पे नजर डालते हैं कि अरे भाई वो भी बर्बाद हो गया, वो भी बर्बाद हो गया, उसने प्यार किया, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, ये हाल हुआ, वो हाल हुआ। हमें नहीं करना चाहिए। ये बाद में पता चलता है, जब जिंदगी झंड बन जाती है तब। जब बर्बाद हो जाते हैं ना बुरी तरह से, तब जानते हैं क्या कहते हैं, हम अपने घर से भागे जिनके सहारे, हम अपने घर से भागे थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, मतलब टूटी जब दिल की रिश्ता, वो वही थे जो कभी कह रहे थे कि हम हैं तुम्हारे। ये हाल होता है प्यार मोहब्बत में। लेकिन मेरा यही कहना है, कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी कर्म होगी, आपको निश्चित ही भुगतना पड़ेगा।